तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही हूँ तो वजह है उसके पीछे। हाँ तो वजह ही तो जाननी है मुझे, क्या वजह है? वजह ये है अर्शी की गुरुजी ने हमसे सब कुछ छुपाया, अंधेरे में रखा, झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है लोग हम पर विश्वास करेंगे जब हम उन्हें बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी के कोई भाई भी थे और उनकी एक बेटी भी थी जो हूबहू झनक जैसे दिखती थी? हाँ, लोग हम पर विश्वास करेंगे। अब झनक के बारे में जब कोई पूछेगा तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा कि वो जिंदा है कि मर गई है, तो हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर गुरुजी हमें पहले से बताते तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि वो लड़की झनक है ही नहीं। मॉम, कोई कुछ भी बोलेगा तो हम सुनेंगे क्या? और अब अर्शी ये सवाल पूछती है सृष्टि से, क्योंकि आज उसे अचंभित हो रहा है कि कैसी कैसी बातें बोले जा रही है आज उसकी कल तक स्ट्रॉन्ग दिखने वाली मॉम, जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं हुआ करती थी, पर आज एक डेड बॉडी मिली थी। न्यूज चैनल पे सबने देखा कि वो डेड बॉडी झनक की थी, तो झनक इस दुनिया में नहीं रही है, ये कंफर्म्ड है। और फिर स्टेज पे भी सबके सामने कंफर्म हो गया कि वो जो हमशक्ल है झनक जैसी दिखती है और उसका नाम नूतन है। वो जो हमशक्ल है वो नूतन है, झनक नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन क्या है? सब तो सिंपल है ना। इसी चीज का तो सबसे ज्यादा डर है। उन्होंने सच कह दिया और अब सबके सामने अपने सच के लिए लड़ेंगे वो। उन्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। वो मर जाएंगे लेकिन इस जंग में सरेंडर नहीं करेंगे, वरना इतने सालों बाद वो सबके सामने क्यों आते? इतने लोगों के सामने हिम्मत क्यों दिखाते? कभी नहीं। मॉम, और अब तो अर्शी से अपनी मॉम की हाल देखी ही नहीं जाती, जिसकी एक इशारे पर दुनिया नाचती थी। आज वो किसकी धुन पर नाचने पर मजबूर हुई है और क्यों? देखो अर्शी, मैंने तुम्हें ना 2 बातें समझाई है। पहली बात यह है कि तुम्हें एकेडमी में रजिस्टर करना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और जीतना है। ओके। और दूसरी बात यह है कि अनिरुद्ध को अपने काबू में करो, उसे मैनिपुलेट करो, नाटक करो अच्छा होने का, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रहो, उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हो। और फिर तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, और प्रेग्नेंट नहीं हुई तो प्रेग्नेंट होने का नाटक करो। मॉम, ये सब करने से पहले मुझे तो कन्विंस्ड होना होगा ना। आप मुझे जेन्युइन वजह बता दीजिए, मैं ऐसा क्यों करूं? ताकि तुम किसी से हार ना जाओ अर्शी, ताकि वो नूतन अनिरुद्ध के लाइफ में ना आ जाए। नूतन अनिरुद्ध के लाइफ में आने से पहले अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई ना तो अनिरुद्ध फंस जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बच्चे का बाप बनने वाला होगा। मॉम, ये बहुत ही स्टूपिड बातें हैं, ठीक है? और आज अर्शी पहली बार अब अपनी मॉम की नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि उसे ये सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे अनी अब पसंद ही नहीं। जिसको फंसना है वो फंसेगा, जिसको नहीं फंसना है वो कभी नहीं फंसेगा, चाहे जो भी हो जाए। बच्चा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है बच्चा होने के बाद लोग चीट नहीं करते, डिवोर्स नहीं देते या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाते? हाँ, ये सब ना बहुत ही सिली बात है मॉम। आप अपना दिमाग सही से चला नहीं पाते। अर्शी, मॉम, जो मैं कह रही हूँ ना करने की कोशिश करो। मुझसे बड़ा वेल विशर तुम्हारा और कोई नहीं है, समझो। और आज पहली बार सृष्टि अपनी बेटी की बातों से बिल्कुल परेशान हो गई है। उसे क्यों नहीं समझ आती कि उसे अनिरुद्ध की डोर नहीं छोड़नी है, झनक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिसे अर्शी नूतन समझ रही है वो झनक ही है। तुम्हारे पैदा होने के कुछ दिनों बाद मुझे ब्रिजभूषण के पास जाकर काफी नाटक करना पड़ा। ताकि तुम पर कोई खतरा ना आए, तुम हमेशा महफूज रहो, मेरा परिवार ना टूटे। पर वो नाटक करते वक्त मैं खुद ही फंस गई थी और उसी वजह से मैं फिर से मां बनी। मैंने ब्रिजभूषण से झूठ बोला कि विनायक से मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं था। मैंने तो उन्हें तुम्हारे वजूद के बारे में भी नहीं बताया था। उसके बाद जब मैं वापस आई तो देखा उर्वशी मेरे बच्चे को पाल रही है। जन्म देते ही मैं उससे दूर हो गई थी, तो उस बच्चे से वैसे भी कोई लगाव नहीं था। लेकिन भविष्य में
वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। पहले वो तुम्हारी दुश्मन बनी और अब वो मेरी भी दुश्मन है। मैं चाहूं तो इस दुनिया से ही उसे मिटा सकती हूं। अगर बात मेरी इमेज, मेरे परिवार, सोसाइटी में मेरी इज्जत पर आई तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर अब अर्शी सिर्फ चकित होकर अपनी मॉम को देख रही है। आखिर पक क्या रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रही है वो? जो कुछ भी है बहुत गहरी है। पहले भी कोशिश की है मैंने, लेकिन फिर भी वो वापस आ गई। लेकिन इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी। उसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मुझे यकीन है बृजभूषण उसे सब बता देंगे और सच जानने के बाद ये बाप बेटी की जोड़ी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मेरा सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे वो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकती। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होगा। और जहां आज सृष्टि के दिमाग में भूकंप सा आया हुआ है, वहीं अर्शी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आज उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग दिखने वाली मॉम आखिर क्यों इतनी परेशान है। क्या राज है जो उसे नहीं बता रही? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। नहीं नहीं नहीं। मोम, क्या हुआ है? किससे हार नहीं मानेंगी? क्या मंजूर नहीं है आपको? हाँ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है अर्शी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें कुछ खाना है? भूख लगी है तुम्हें? तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। पर एक बात तो तय है कि अर्शी आज पूरी तरह अंधेरे में है। जो कुछ भी हुआ है या होने जा रहा है उसे वो जानकारी तक नहीं, पर अपनी ही मॉम की बिछाई जाल में इस कदर फंस गई है कि अब बाहर निकले भी तो कैसे वो। पर क्या सृष्टि भी खुद अपने ही जाल में तो नहीं फंस गई? अब ये सब सिर्फ सौदेबाजी और दुश्मनी तक नहीं, कुछ और ही खेल बन गया है। पर क्या? ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।